Hello everyone, my name is Satyam Chaturvedi and in this video I am going to explain the chapter number 4, A Truly Beautiful Mind from your Beehive book of class 9. And let's start this chapter without wasting any time. And before we start, I should give you a hint that this chapter truly belongs to the great scientist Mr. Albert Einstein. Okay, so this particular chapter is the life journey of Albert Einstein. So let's start this chapter and let's see what has been given for us in the before you read section. Who do you think of when you hear the word genius? So he asking कि आपके दिमाग में क्या आता है जब आप genius वर्ड सुनते हैं. Who is a genius? कौन है genius? What qualities do you think a genius has? और आपके अकॉर्डिंग क्या विशेषताएं एक genius में होती हैं? वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट. और हम अब एक युवा जर्मनी के रहने वाले सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ेंगे. हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 ईयर्स अगो, जिसने दुनिया में तकरीबन 100 वर्ष पहले भूचाल सला दिया था. क्यों? इन द समर ऑफ 1905 द 26 ईयर ओल्ड पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स. 1905 में उसने 4 लगातार क्विक सक्सेशन ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स पब्लिश किए अबाउट लाइट के बारे में, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, द इलेक्ट्रोडाइनमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी. सो दीज ऑल आर द टॉपिक्स ऑफ साइंस विच यू मस्ट बी स्टडिंग इन योर बाय योर साइंस टीचर. सो इसके ऊपर की जो रिलेटिव थ्योरी थी इन्होंने 1905 में बैक टू बैक पब्लिश की थी. His work took up only a few pages in scientific journals but changed forever our understanding of space, time and the entire cosmos. हालांकि उनकी जो जर्नी है या उनके जो लिखे हुए रिलेटिव थ्योरीज हैं वो साइंस की किताब में कुछ ही पन्नों में पाए जाते हैं, लेकिन उसने पूरे के पूरे साइंस कल्चर को बदल दिया और हमारा नज़रिया भी बदल दिया स्पेस के प्रति, समय के प्रति, टाइम एंड द इंटायर कॉस्मोस, पूरे के पूरे ब्रह्मांड के प्रति. एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू अ सिनोनिम फॉर जीनियस. और जब हम उनका नाम लेते हैं तो इट इज़ नाउ बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड एज जीनियस, मीन्स जीनियस इज इक्वल्स टू एल्बर्ट आइंस्टाइन. 50 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के 50 वर्ष बाद भी एल्बर्ट आइंस्टाइंस जीनियस स्टिल रीन, REIGN. दिस मीन्स टू रूल, कहीं पर शासन करना या उस पर कब्जा किए रहना. तो रीन हेयर मीन्स कि अभी भी उनकी जो थ्योरीज थी वो अभी भी साइंस जगत में पूरी तरह से बहुत उनका इम्पोर्टेंस है और वो अभी भी चली आ रही है. इट्स नॉट लाइक कि ही इज़ नॉट डेथ and now nobody will talk about his inventions and all. No, he is still reigning in the science world. So let's start this chapter with the first paragraph. Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm. Albert Einstein का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन सिटी उल्म में हुआ था. एंड विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस. और ऐसा नहीं कि जब वो पैदा हुए तो ही वॉज वेरी नॉर्मल चाइल्ड. इट वॉज नॉट लुकिंग लाइक दैट ही इज बीइंग बॉर्न टू बी अ ग्रेट. ऐसा नहीं था कि उनके पैदा होते ही कुछ उसमें विशेष लक्षण दिख रहे होंगे. ही वॉज अ नॉर्मल चाइल्ड. और ऐसी कोई चीज़ नहीं दिख रही थी जिससे पता चले कि उनका जन्म महानता पाने के लिए हुआ है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक. उनकी माँ सोचती थी कि एल्बर्ट एक फ्रीक है. फ्रीक वो इंसान होता है बेटा जैसे हम कहते हैं नहीं, फ्रीकी माइंडेड. सो फ्रीकी माइंडेड मीन्स वन हु डज नॉट बिहेव विद अदर्स इन द सेम मैनर लाइक अदर्स टू. दूसरों की तरह बिहेव ना करना, अपने आप में रहना, ज़्यादा मत बोलना. तो दिस काइंड ऑफ क्वालिटीज़ टर्म इनटू फ्रीक. तो उनकी माँ सोचती थी कि वो एक फ्रीक है. टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज. और उनके अनुसार उसका जो सर था एल्बर्ट आइंस्टाइन जी का, वो उनके अनुसार बहुत बड़ा था. ठीक है, लेट्स सी द सेकेंड पैराग्राफ. एट द एज ऑफ 2.5, 2.5 साल की उम्र में, आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग. आइंस्टाइन अभी भी बात नहीं कर रहा था. व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, और जब उन्होंने फाइनली बोलना सीखा, ही अटर्ड मीन्स बेटा से, अटर मीन्स होता है कहना, तो सिनोनिम्स है सेइंग का. ही अटर्ड, उन्होंने क्या बोला? एवरीथिंग ट्वाइस. तो जो कुछ भी वो बोलते थे वो 2 बार बोलने लगे. आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन. आइंस्टाइन को ये नहीं पता था कि आखिर बाकी बच्चों के साथ करना क्या है, जैसे उनके साथ कैसे बिहेव करना है या कैसे खेलना है. एंड हिज प्लेमेट्स, और उनके साथी बच्चे, कॉल्ड हिम
ब्रदर बोरिंग, उसे बहुत बोरिंग बुलाते थे. सो द यंगस्टर प्लेड बाई हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम. तो इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ज़्यादा का ज़्यादा समय अपने साथ ही खेल करके बिताया करते थे. ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, उनको ज़्यादा मैकेनिकल टॉयज पसंद था. लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, और जब उनकी नई नई सिस्टर, नई बहन जन्म ली जिसका नाम माजा था, माजा, ही इज सेड टू हैव सेड, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने क्या कहा, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स. तो वो कह रहे हैं कि ये ठीक है पैदा तो हुई लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं. मीन्स ही वॉज दैट मच अटैच टू द मैकेनिकल टॉयज दैट ही वॉज कंसिडरिंग और रिलेटिंग ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द अर्थ टू द मैकेनिकल थिंग्स. ठीक है, तो वो अपनी बहन को भी कह रहा है कि इसमें पहिया कहाँ लगा हुआ है. द हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट वॉट आइंस्टाइन चॉज एज अ प्रोफेशन वुड नॉट मैटर. एक बार उनके स्कूल के हेडमास्टर उनके पिताजी को क्या बताते हैं कि आइंस्टाइन अपने लिए कोई भी प्रोफेशन चूज़ करे, कोई भी पेशा चूज़ करे, इसका कोई मतलब नहीं है. क्यों? बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग. मतलब उनके टीचर्स को भी उन पर पूरा भरोसा है ही नहीं कि वो कभी किसी चीज़ में सफल हो सकता है. आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6. आइंस्टाइन 6 साल की उम्र में वायलिन बजाना सीखने लगे. बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू. और ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि वो सीखे. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. Amateur means जो किसी काम को करे लेकिन एज अ प्रोफेशन नहीं बल्कि अपने पर्सनल इंजॉयमेंट के लिए. तो उन्होंने बाद में वो एक गिफ्टेड अमेच्योर वायलिनिस्ट हो गए. मीन्स ही प्लेड वायलिन टू वेरी गुड इन अ वेरी फाइन मैनर, बट ही डिड नॉट कंसिडर प्लेइंग वायलिन एज हिज प्रोफेशन. लेकिन वो कला उन्होंने अपने जीवन भर उनके साथ रही और वो अपने एंजॉयमेंट के लिए उसे कभी कभी अपनी लाइफ में बजाया करते थे व्हेन ही वांट्स टू एंटरटेन हिमसेल्फ. फोर्थ स्टैंजा. बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल. लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसा नहीं था कि वो एक खराब शिष्य था या बुरा शिष्य था. ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक. वो हाई स्कूल म्यूनिक में पढ़े. वेयर आइंस्टाइंस फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 months ओल्ड. तो जब वो 15 महीने के थे तो उनकी फैमिली म्यूनिक शहर में शिफ्ट कर गई थी. एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट. और उन्होंने हाई स्कूल में लगभग सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर किए. आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन. रेजिमेंटेशन मीन्स वेरी टफ डिसिप्लिन. तो आइंस्टाइन को स्कूल के जो वो डिसिप्लिनरी एक्शंस होते थे वो पसंद नहीं होते थे. एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स. और अक्सर शिक्षकों के साथ उनका टकराव होता रहता था. एट द एज ऑफ 15, 15 साल की उम्र में आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड. स्टिफल्ड मीन्स सफोकेटेड, दम घुट रहा था. तो 15 साल की उम्र में उनके स्कूल में इतना दम घुटने लगा वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन से इतना उनको कष्ट होने लगा कि उन्होंने स्कूल अपनी भलाई के लिए छोड़ दिया. लेट्स सी द फिफ्थ स्टैंजा. द प्रीवियस ईयर, इसके पिछले साल में, एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान. एल्बर्ट्स पेरेंट्स मिलान शिफ्ट हो गए थे. एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स. और अपने बच्चे को अपने रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ दिया था. आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, काफ़ी लंबी चर्चा के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड. आइंस्टाइन ने अपनी विश को मनवा ही लिया और वो क्या था कि वो अपनी बची कुची पढ़ाई जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में कंटिन्यू करना चाहते हैं. इन अ सिटी विच वाज मोर लिबरल दैन म्यूनिक. ऐसे शहर में जो म्यूनिक से ज़्यादा लिबरल था. लिबरल मीन्स उदारवादी था. मीन्स वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस इतने टफ नहीं थे कि उनका दम घुटने लगे पुराने स्कूल के जैसे. सिक्स्थ स्टैंजा. आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स. आइंस्टाइन बहुत ही ज़्यादा तेज़ और तर्रार थे मैथमेटिक्स में. एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स. और उनकी रुचि फिजिक्स में भी थी. एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल फिनिश करने के बाद, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक. उन्होंने ज्यूरिक के एक विश्वविद्यालय में पढ़ने का निश्चय लिया. बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस माउस्टेक. लेकिन ऐसा ही नहीं था कि सिर्फ साइंस ही उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी. डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस माउस्टेक. वॉलरस एक एनिमल होता है. तो लेट्स सी द figure of Albert Einstein. So this is Albert Einstein at the age of 21.
And this is the figure which we remember Einstein in 1955 as we remember him now. तो जब भी एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आता है हमारे सामने ये फिगर आ जाता है. So as you can see his walrus like moustache. तो here he is saying कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ साइंस में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था. He also felt a special interest in a fellow student. तो उनका मन अपने साथ पढ़ने वाली एक फेलो स्टूडेंट के साथ भी ज़्यादा था जिसका नाम क्या था, मिलेवा मैरिक, whom he found to be a clever creature, जिनको उन्होंने क्या पाया कि ये एक क्लेवर क्रिएचर है, ये एक चालाक प्राणी है. दिस superb serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. और ये यंग सर्बियन लड़की यहाँ पर क्यों आई थी स्विट्ज़रलैंड में यूनिवर्सिटी ज्यूरिक में पढ़ने के लिए, क्योंकि ज्यूरिक यूनिवर्सिटी उन दिनों के चंद यूनिवर्सिटीज़ में एक थी यूरोप में जो महिलाओं को डिग्री प्रोवाइड करती थी एजुकेशन में. आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स. सो आइंस्टाइन ने उन्हें फिलिस्तीन्स के विरुद्ध अपना एक दोस्त समझा. Those people in his family and the university with whom he was constantly at odds. वो लोग जो उसके फैमिली में या जो समाज में उसका मदद नहीं करते थे, उसके विरोध में रहते थे, बट दिस लेडी स्टार्टेड सपोर्टिंग हर. और फिर क्या हुआ, लेट अस सर्वाइव इन विच द कपल फेल इन लव. दोनों लोगों को प्रेम हो गया. लेट अस सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स and they started writing letters to each other in which they started describing their feelings into words, mixing science with tenderness. जिसको वो साइंस की लैंग्वेज में ज़्यादा लेटर लिखते थे. आइंस्टाइन ने क्या लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, मैं कितना खुश और गर्वान्वित महसूस करूँगा, व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क, जब हम दोनों अपना काम मिल करके कहाँ ले आएंगे, ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन. रिलेटिविटी की थ्योरी पे जब हम दोनों अपना काम विजयी, जिस पर हम जब पूरी तरह से सफलता पालेंगे तो वो कितना ज़्यादा मेमोरेबल और प्राउड मोमेंट होगा. सो दिस काइंड ऑफ वर्ड्स आर बीइंग रिटन इन अ लेटर टू हर लवर, राइट. लेट्स सी द 8th stanza of the, and this will be the last stanza for this video. The remaining part will be covered in another video. Let's see. In 1900, सन 1900 में at the age of 21, एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट. तो 1900 में 21 वर्ष की उम्र में वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो गए. एंड अनएम्प्लॉयड, और अभी भी क्या थे, वो अनएम्प्लॉयड थे, बेरोजगार थे. ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने टीचिंग असिस्टेंट की तरह काम किया. गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न. तो फिर उन्होंने क्या क्या किया, गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली एज अ टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने टीचिंग असिस्टेंट की तरह काम किया, प्राइवेट लेसन्स प्रोवाइड किए. और 1902 में फाइनली उनको टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में जॉब मिली. कहाँ पे, बर्न के पेटेंट ऑफिस में. वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन. अब सिंस इट इज़ अ पेटेंट ऑफिस, पेटेंट मतलब कि कोई भी अपना नया आविष्कार करेगा तो वो उसको पेटेंट होने के लिए भेजेगा. पेटेंट आप जानते हैं ना, दिस इज एन एसेट आप कह सकते हैं ना. तो इस पर अपना पेटेंट करा लेना सो दैट नो बडी कैन क्लेम हिज और हर पोजीशन ओवर इट. कोई अपना अधिकार उस पर सिद्ध ना कर पाए या उस इन्वेंशन को आपके परमिशन के बिना कोई यूज़ ना करे. तो पेटेंट ऑफिस में वो काम कर रहे थे. तो ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, जो बाकी लोगों के आविष्कार हैं उसको असेस करने का, उसको देखने का, उसको समझने की इनकी जिम्मेदारी थी या इनका जॉब था. आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट. और इन सब कामों को करते हुए वो अपने खुद के विचार बहुत ही सीक्रेटली बना रहे थे. ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स. और मजाक मजाक में वो अपने डेस्क ड्रॉर, जिस सीट पर वो बैठकर काम करते थे, उसको वो ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स के नाम से भी बुलाते थे. मीन्स वेयर ही यूज्ड टू सिट एंड वर्क. So this was the explanation of 8 paragraphs of this particular chapter. Remaining paragraphs will be explained in our another video. Till then, I hope things are pretty clear to you. So take care. Bye bye.